नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बिहार के एक और उत्पाद को मिला जीआई टैग, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान बनाएगा मर्चा धान। चुनाव आयोग ने जारी की विधानसभा चुनाव की तारीखें, 7 नवंबर को इस राज्य में होंगे मतदान। किसान ने रेगिस्तान में उगा दिया ताइवानी अमरूद, लॉकडाउन में यूट्यूब से सीखी थी खेती। पंजाब में नहीं थम रहे पराली जलाने के मामले, 24 घंटों में 92 नए मामले किए गए दर्ज। धान की बायोफोर्टिफाइड किस्म तैयार कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिक, जल्द किसानों के लिए होगी उपलब्ध। अभी हाल ही में शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा बिहार के एक और उत्पाद को जीआई टैग दे दिया गया है, यानी कि अब बिहार का एक और उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना सकेगा। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण के उत्पाद मर्चा धान को जीआई टैग मिलने से यहाँ के किसानों को अब काफी लाभ मिलने की संभावना है। किसानों को अब मर्चा धान का बेहतर दाम मिल पाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के 5 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें मुजफ्फरपुर की लीची, भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी चावल, मिथिला का मखाना शामिल है। अब मर्चा धान को जीआई टैग मिलने के बाद बिहार के कृषि उत्पादों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है। केंद्र सरकार के जीआई रजिस्ट्रार चेन्नई की ओर से जारी प्रमाण पत्र को शनिवार को मर्चा धान उत्पादक सहयोग समिति के अधिकारियों एवं सदस्यों को सौंपा गया। वहीं जीआई रजिस्ट्रार ने जिला प्रशासन को भी इसका प्रमाण पत्र प्रेषित किया है, जिसे जिलाधिकारी को समर्पित किया गया। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश समेत देश के कुल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इसी के साथ इन सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि सबसे पहले मिजोरम में चुनाव होंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 7 नवंबर को ही वोटिंग होने जा रही है। वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले 2018 में मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को चुनाव हुए थे, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 12 और 20 नवंबर को मतदान हुआ था। वहीं राजस्थान और तेलंगाना में 7 दिसंबर और मिजोरम में 18 नवंबर को चुनाव हुए थे, जिनका परिणाम 11 दिसंबर को घोषित किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले के एक किसान ने हाल ही में कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल यहाँ के रहने वाले किसान लीखमा राम मेघवाल ने अपने खेतों में ताइवानी पिंक अमरूद उगा दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि राजस्थान के नागौर का खिंवसर क्षेत्र एक रेतीला इलाका है। यहाँ पर खेती करना ही अपने आप में कठिन काम है। हालांकि यहाँ हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपको बता दें कि लीखमा राम ताइवान पिंक अमरूद के पौधे लखनऊ से खरीद कर लाए थे। वहाँ एक पौधे की कीमत 140 रुपए के हिसाब से थी। उन्होंने साल 2020 में जैविक खाद का उपयोग करते हुए पौधे लगाए। इसी के साथ इन पौधों को केंचुए से निर्मित खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट भी दिए। वहीं समय समय पर कृषि विशेषज्ञ से सलाह भी लेते रहे। उनकी देखरेख में ही ये पौधे बड़े हुए और उनमें फल भी आ गए हैं। पिछले साल उन्होंने इस अमरूद की फसल से 3 किलो प्रति पौधा उत्पादन हासिल किया था, तो वहीं इस वर्ष उन्हें 10 किलो प्रति पौधा उत्पादन हासिल होने की पूरी उम्मीद है। वहीं खास बात यह है कि लीखमा राम ने लॉकडाउन के दौरान ही यूट्यूब के जरिए पिंक अमरूद की खेती के बारे में जानकारी ली थी और फिर इसकी खेती करना उन्होंने शुरू किया। लगातार पराली को लेकर सरकारों द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों के बाद भी आए दिन किसान पराली जलाते देखे जा रहे हैं।
हाल ही की बात करें तो पंजाब में बीते 24 घंटों के दौरान पराली जलाने के करीब 92 मामले सामने आए हैं। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के अनुसार 92 नए मामलों में से 22 अमृतसर के सीमावर्ती जिले से सामने आए हैं। इसके बाद तरन तारण से सटे 19 मामले, SAS नगर में 14, पटियाला में 13, कपूरथला में 8, फतेहगढ़ साहिब और फाजिलका में 2-2 और फरीदकोट, जालंधर और लुधियाना जिलों में 1-1 मामला सामने आया है। वहीं पंजाब में इस सीजन पराली जलाने के कुल मामले बढ़कर अब 969 हो गए हैं। रविवार को पंजाब के 12 जिलों से फसल अवशेष जलाने की सूचना मिली थी। अब तक अवशेष जलाने के कुल 969 मामलों में से 559 मामले अमृतसर जिले से ही सामने आए हैं। आपको बता दें कि पराली जलाने को लेकर सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसको लेकर राज्य में जुर्माना समेत सजा का भी प्रावधान किया गया है। आज के वक्त में भारत एक बड़ा कृषि उत्पादन देश बन चुका है। बावजूद इसके आज भी लाखों देशवासी कुपोषण का शिकार हैं। ऐसे में देश को कुपोषण की लड़ाई में जीत दिलाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बायोफोर्टिफाइड किस्म को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक खबर की माने तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अब तक 12 फसलों के बायोफोर्टिफाइड किस्मों को विकसित किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में भी धान की अलग अलग किस्मों को लेकर ट्रायल किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर एक ऐसी धान की किस्म को बायोफोर्टिफाइड के रूप में विकसित करने की तैयारी है जिसमें जिंक और आयरन की भरपूर मात्रा उपलब्ध होगी। खास बात यह है कि जल्दी इस किस्म को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों के बीच भी उतारने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में 1300 से ज्यादा धान की किस्मों का ट्रायल चल रहा है, जिसमें से कई बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं। आपको बता दें कि इनके सफल परीक्षण के बाद आने वाले 2 सालों में इन्हें रिलीज करने की भी तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।